हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ड्रीम फ्लिक्स इंडिया और आज हम आपके लिए लाए हैं मूवी एक छोटी सी लव स्टोरी। ये मूवी साल 2002 में आई थी और आते ही विवादों में घिर गई थी। इसको बैन करने की मांग भी हुई क्योंकि इसमें 14 साल के लड़के के साथ 25 साल की लड़की के शारीरिक संबंध को दिखाया गया है। इन्हीं कंट्रोवर्सीज के चलते फिल्म मेकर्स को कुछ सीन्स डिलीट करने पड़े, लेकिन इस सब के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी लव स्टोरी। यह है आदित्य, जो आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में अपनी दादी के साथ रहता है। सामने की बिल्डिंग में रहने वाली इस लड़की को रोज टेलीस्कोप से देखते देखते उसे प्यार करने लगा है, पर उसका नाम तक नहीं जानता। लेकिन फिर भी इसके दिन की शुरुआत और रात का अंत इसे देखते हुए ही होता है। मनीषा वीडियो गैलरी में काम करती है। आज आदित्य सीडी एक्सचेंज करने के बहाने इससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो देखती है ये सीडी तो इसके स्टोर की नहीं है और ये इसे लौटा देती है। ये जानता है मनीषा रोज 8:30 बजे घर लौटती है, इसीलिए आदित्य अलार्म लगा कर रखता है और 8:30 बजते ही टेलीस्कोप पे नजरें गड़ाए उसका इंतजार करता है। अब मनीषा घर लौटती है और आदित्य उसे ब्रेड बटर खाता देख खुद भी खाने बैठ जाता है, ताकि खुद को यह एहसास दिला सके कि उसके साथ बैठकर खाना खा रहा है। अब ये उसकी आवाज सुनने के लिए उसे ब्लैंक कॉल्स देता है। वो चिल्लाती है जो भी है सामने आओ, और ये सॉरी बोलकर फोन काट देता है। अब ये देखता है कोई लड़का उससे मिलने आया है। ये दोनों रोमांस में जुट जाते हैं और आदित्य शर्मा कर नजरें फेर लेता है। आज सुबह भी ये रोज की तरह उसे गार्डनिंग करते, नहाने जाते और फिर लौटकर कपड़े बदलते हुए देखता है, और फिर उसके काम पर निकलते ही उसे फॉलो करने लगता है। मनीषा डेयरी वाले को कंप्लेंट करने आई है। 3 दिन से इसके घर दूध नहीं पहुंचा। डेयरी वाला कहता है हमारे बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए हम दूध देने नहीं आ पाएंगे। और मनीषा के जाते ही आदित्य कहता है आज से इस मैडम के घर दूध देने मैं चला जाया करूंगा। अब दादी आदित्य को बताती है अभिनव की चिट्ठी आई है, उसने मार्केटिंग में टॉप किया है, अब वो अहमदाबाद में ही नौकरी करेगा। पहले आदित्य के माँ बाप इन्हें छोड़ यूएस चले गए, फिर छोटा बेटा अभिनव भी एमबीए करने चला गया। दादी को डर है कहीं आदित्य भी इसे एक दिन छोड़कर ना चला जाए। आदित्य आज फिर मनीषा को रोमांस करता देख उन्हें रोकने के लिए फायर ब्रिगेड को झूठी कंप्लेंट कर देता है। फायरमैन को देख मनीषा समझ जाती है यह इसे परेशान करने के लिए किया गया है, इनका रोमांस अधूरा रह गया है, और आदित्य ये जानकर बहुत खुश होता है। अब ये दूध डिलीवर करने इसके घर आता है। आज से रात 8:30 के साथ साथ सुबह 5 बजे का अलार्म भी लगने लगा है। ये बाहर रखा बर्तन देख उसे छुपा देता है। बर्तन मांगने के बहाने से एक नजर देख लेता है और इतने से ही खुश हो जाता है। अब ये देखता है मनीषा देर रात घर लौटी है, शायद इसका बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से मनीषा रो रही है। आदित्य अपनी दादी से पूछता है लोग क्यों रोया करते हैं। दादी कहती है लोग तब रोते हैं जब उनसे कोई अपना बिछड़ जाता है या फिर वो लाइफ में हेल्पलेस रह जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक नया दर्द दूसरे दर्द को भुलाने में मदद करता है। अब ये मनीषा को फॉलो करता हुआ फिर सीडी रिप्लेस करने आता है। मनीषा उस पर चिल्लाती है तुम रोज यहाँ क्यों चले आते हो, ये सीडी हमारे स्टोर की नहीं है। कस्टमर पर चिल्लाता देख इसकी बॉस इस पर भड़कती है और ये गुस्से में नौकरी छोड़ देती है। मनीषा अब यहाँ से जा रही है। आदित्य कहता है सॉरी मैडम, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मुझे सीडी रिप्लेस करने का नाटक नहीं करना चाहिए था, मैं तो बस यहाँ आपको देखने आता था। मैं जानता हूँ कल रात आप रो रहे थे, मैंने आपको अपनी घर की खिड़की से देखा था। और मनीषा अब इसे मुझसे दूर रहो बोलकर निकल जाती है। अब ये देखने की कोशिश करती है वो लड़का इसे कहाँ से देखा करता है। ये इशारा करती है मुझे कॉल करो। आदित्य इसे कॉल मिलाता है और मनीषा अब उसे दिखाने के लिए अपने बेड के सामने खिड़की लगाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करती है। आदित्य ये सब कुछ देख रहा है और अब ये अपने बॉयफ्रेंड को बताती है ये देखो वहां से कोई हमें लाइव देख रहा है। रणबीर नीचे आकर इस पर चिल्लाता है। आदित्य को नीचे बुलाता है और फिर आदित्य को पंच मारकर दोबारा ताक झांक ना करने के लिए धमकाता है। अब आदित्य दूध देने आता है। मनीषा इसके आंखों के नीचे मार का निशान देख पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। आदित्य कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वो पूछती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, क्या तुम मुझे टच करना चाहते हो, मेरे साथ बाहर घूमना फिरना चाहते हो। और आदित्य कहता है मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगी।
अब ये दोनों डेट पर आए हैं। आदित्य बताता है मैं करीब 1 साल से तुम्हें देख रहा हूँ। मनीषा पूछती है मुझे प्यार करने और सीडी एक्सचेंज करने के अलावा तुम क्या करते हो। आदित्य बताता है मैं सेंट सेबेस्टियन कॉलेज में पढ़ता हूँ। मुझे इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सीखने का शौक है। मैं 12 लैंग्वेजेस सीख चुका हूँ। मेरा माइंड बहुत ही शार्प है। मैं जो भी पढ़ता हूँ 1 बार में ही सीख जाता हूँ। मनीषा बताती है मेरा बॉयफ्रेंड 6 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया चला गया। उसे लगता है ऑस्ट्रेलिया जाकर वो इसे भूल गया है, पर आदित्य इसे उसकी चिट्ठियां दिखाता है जो यह पिछले कई समय से चुरा रहा था। मनीषा डांटती है तुम मेरे प्राइवेसी में घुस रहे हो, मेरे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? आदित्य बताता है अभिनव कहने को तो मेरे अंकल हैं, पर वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। अहमदाबाद जाने से पहले उन्होंने ही मुझे आपका घर दिखाया था। उन्होंने ही मुझे बाइनोकुलर दिया था। उन्होंने आपका नाम भी रखा था खुला दरबार। मनीषा ये सुन हंस पड़ती है और उसे कहती है वो देखो जैसे वो दोनों लवर्स एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, तुम चाहो तो मेरा हाथ पकड़ सकते हो। अब आदित्य मनीषा के घर आता है। ये इसके लिए भी बाइनोकुलर्स लाया है और दादी यहाँ इसके टेलीस्कोप से इन दोनों को देख रही है। मनीषा इसे कहती है तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ, पर आदित्य कहता है मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मनीषा इसे पूछती है जब मेरा बॉयफ्रेंड आता है तो भी तुम क्या मुझे देखते हो? क्या तुम जानते हो हमारे बीच क्या होता है? आदित्य बताता है मैंने आपको लव मेकिंग करते देखा है, पर मनीषा कहती है वो लव मेकिंग नहीं सेक्स है। सेक्स और लव आपस में बहुत अलग होते हैं। बताओ तुमने क्या क्या देखा है? आदित्य बताता है मैं देखता हूँ आप ही हमेशा शुरुआत करते हो, कभी फर्श पर तो कभी बेड पर तो कभी किचन स्लैब पर। मनीषा अब इसे पूछती है बताओ मैं नहाकर निकलती हूँ तो कैसी दिखती हूँ? आदित्य बताता है मैं जानता हूँ आप नहाकर निकलती हो तो अपने गाउन के नीचे कुछ भी नहीं पहनती। अब मनीषा इसे पूछती है क्या तुमने कभी किसी के साथ किया है? क्या तुम जानते हो कैसे किया जाता है? आदित्य मना कर देता है। अब ये खुद ही इसका हाथ अपनी टांगों पर रख देती है। आदित्य पसीना पसीना हो जाता है और इतने में ही इसका टाई टाई फिश हो जाता है। मनीषा कहती है बस इतने में ही हो गया, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, मैंने लाइफ में सब कुछ देखा है। इट्स ऑल अबाउट लव मेकिंग जो तुम कर नहीं सकते। जाओ जाकर वॉशरूम में खुद को साफ कर लो। आदित्य रोते रोते वहां से दौड़ जाता है। मनीषा इसके दिए बाइनोकुलर से इसको देखने की कोशिश करती है। इसे फोन दिखाकर कॉल करने का इशारा करती है, पर आदित्य तो वॉशरूम में है और अब ये ब्लेड से अपना हाथ काट लेता है। इसी बीच इसका बॉयफ्रेंड इससे मिलने आता है, पर यह दरवाजा खोले बिना ही उसे भगा देती है। कुछ देर बाद ये देखती है नीचे एम्बुलेंस आई है। ये कोट लौटाने के बहाने इसके फ्लैट में आती है। दादी बताती है आदित्य हॉस्पिटल में है, 2-4 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा। मनीषा कहती है शायद वो मेरी किसी बात का बुरा मान गया, मैं उसे एक बार मिलना चाहती हूँ। पर दादी कहती है शायद तुम्हें अंदाजा नहीं वो तुम्हें कितना प्यार करता था, इसी दूरबीन से रोज तुम्हें देखा करता था। रोज शाम को 8:30 बजे का अलार्म लगाता था क्योंकि तुम उसी टाइम घर वापस लौटती हो। अब दादी उसे यहाँ से चले जाने को कहती है। मनीषा फोन पर उसका हाल चाल लेना चाहती है, पर दादी झूठ कह देती है हमारे घर पर फोन ही नहीं है। इतना सब कुछ हो गया पर यह अब तक आदित्य का नाम तक नहीं जानती थी। अब मनीषा उसके स्कूल का नाम याद करते हुए पता करने की कोशिश करती है, पर ना तो ये आदित्य का पूरा नाम जानती है और ना ही उसकी क्लास। ये आसपास के हॉस्पिटल्स में भी पूछती है पर नहीं पता लगा पाती। कुछ दिन बाद दादी को मार्केट में देख मनीषा इसे आदित्य के हॉस्पिटल से लौटने का पूछती है, पर वो इसे कुछ भी नहीं बताती। आज फिर ये उसे दूरबीन से देखने की कोशिश करती है। ये देखती है आदित्य लौट आया है। ये उससे मिलने आती है, वो तो यहाँ सो रहा है। मनीषा इसे बात करना चाहती है, इसे छूना चाहती है, पर दादी इसे रोक देती है। मनीषा अब इसकी अलार्म क्लॉक और टेलीस्कोप देख इमेजिन करती है वो वहाँ अकेले बैठी रो रही है और आदित्य इसे कंसोल करने आता है। यानी फाइनली इसे आदित्य के प्यार का एहसास तो हो गया है, पर शायद बहुत देर हो चुकी है। दी एंड। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं तो आपको YouTube पर ही मिल जाएगी। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही फिल्मी स्टोरीज लाते रहेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई फिल्मी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।